बताइएगा कि तीर्थ हमारा है कहाँ पर और किस रास्ते हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अभी ये जो 151 फुट की प्रतिमा बनने का प्रावधान या प्रस्ताव रखा है, तो ये किसकी परिकल्पना है, किनके माध्यम से ये जा रहा है और कोई मुनि संघ वगैरह या किसी आचार्य के सानिध्य में ये होना है, इसके बारे में लोगों की विशेष जागरूकता है यहाँ पर। सामान्यतः यहाँ पर बार बार आगम का हम लोग उल्लेख करते हैं और उसमें कई बार लोगों को सामने आया कि मूर्ति किसी एक व्यक्ति, एक गोत्र के व्यक्ति के द्वारा स्थापित होना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट को लेके जब कई बार हम लोगों ने कुछ लोगों से बात किया तो उनके मन में यही आया कि चूंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मिलके बन रहे हैं, तो उनको लगा कि ये उचित नहीं है। तो इस बारे में हम उनको कैसे कन्विंस करें? देखिए, ये एक पर्टिकुलर जब हम लोगों ने उनसे कुछ जेवर की बात की कि जैसे कई बार पुरानी पायल टूट गई है, या अगर आप अपना लौंग, अपना बाला भी दे सकते हैं, तो उनका कहना था कि हम अपनी उतरन से भगवान क्यों बनाएं। बहुत अच्छा। मुनि सुब्रतनाथ भगवान को ही चुनने का कुछ विशेष कारण था। दोस्तों, सादर जय जिनेन्द्र। हमारे साथ अष्टपद तीर्थ से ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी हैं। और जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा हो कि हमने आपको बताया था कि वहां पर 151 फुट की अष्ट धातु की भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा बन रही है। इसके बारे में डिटेल में भैया जी कुछ जानकारी देंगे और कुछ प्रश्नों में जो आप लोगों की शंका थी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ताकि वो मन से आप लोगों की शंका खत्म हो और आप ज्यादा से ज्यादा इस महान कार्य से जुड़ पाए। किस प्रकार से आपको सहयोग देना है वो पूरा डिटेल भैया जी बताएंगे। भैया जी, संक्षिप्त में थोड़ा सा पहले बताइएगा कि तीर्थ हमारा है कहाँ पर और किस रास्ते हम वहां पर पहुंच सकते हैं। ये अष्टापद तीर्थ जैन मंदिर गुरुग्राम हरियाणा। तो गुरुग्राम सब लोग जानते हैं, दिल्ली से लगभग लगा ही हुआ है स्टेट, हरियाणा राज्य है। और दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये क्षेत्र बना हुआ है। और मैक्सिमम हमारे जैन तीर्थों में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है तिजारा जी। वहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर टूवर्ड्स आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो मेन हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 48 पर ये क्षेत्र बना हुआ 15 एकड़ का जमीन है। वहीं पर 2 एकड़ की जमीन पर ये क्षेत्र डेवलप्ड है। आदिनाथ भगवान संस्कृत जनालय 24 तीर्थंकर, ये सब चीज़ें वहाँ पर बनी हुई है। वहाँ पर आप कभी भी आइए, जब आप तिजारा से दिल्ली की तरफ जाते हैं या दिल्ली से तिजारा की तरफ जाते हो, मेन हाईवे पर इस क्षेत्र के दर्शन कर सकते हैं। और अभी ये जो 151 फुट की प्रतिमा बनने का प्रावधान या प्रस्ताव रखा है, तो ये किसकी परिकल्पना है, किनके माध्यम से ये जा रहा है और कोई मुनि संघ वगैरह या किसी आचार्य के सानिध्य में ये होना है, इसके बारे में लोगों की विशेष जागरूकता है यहाँ पर। ये बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद शास्त्री जी करते हैं, जो देश के ख्याति प्राप्त विद्वानों में इनका नाम आता है। इनका संक्षिप्त में परिचय देना चाहता हूँ। 400 से ऊपर प्रतिष्ठाएं कराई गई, 300 से ऊपर ग्रंथों का संपादन किया है। देश के ख्याति प्राप्त तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषाचार्य, इनमें इनका नाम आता है। इनका 14 साल की उम्र में गढ़ छोड़ दिया था, टड़ाके इसलिए के है। और आचार्य भगवान धर्मसागर महाराज जी से इन्होंने आजीवन बाल ब्रह्मचर्य रख लिया था, सप्तम प्रतिमा धारी। और विदेशों में भी 20 से 30 प्रतिष्ठाएं कराई गई। तो इन्हीं के निर्देशन, इन्हीं की सोच, इन्हीं की परिकल्पना से इस मूर्ति का क्या होना निर्माण। प्रश्न होता है कि कौन से मुनिराज इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सूर्य मंत्र देने आएंगे। तो हमने कोई इसमें भेदभाव नहीं किया है। देश भर के जितने दिगंबर मुद्रा को धारी मुनिराज हैं, कोई भी आचार्य हो, कोई भी उपाध्याय है, कोई भी साधु है जो दिगंबर धर्म को मानते हैं, उन सबके सानिध्य में इसके भव्य पंचकल्याण करने का हमने विचार किया है। जो भी महाराज वहाँ उपस्थित रहेंगे, मैं स्वयं और पंडित धर्मचंद शास्त्री जी स्वयं दोनों मिलकर के हर मुनिराज के पास जाते हैं और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आमंत्रण करते हैं। एक सामान्य जो श्रावक है वो इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बना तो रहे प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद शास्त्री जी, लेकिन सबसे बड़ी उनकी एक परिकल्पना, एक सोच है कि हर व्यक्ति का इसमें क्या मिलना चाहिए, पुण्य मिलना। जैसे अभी हम जबलपुर में, आपने पिसनहारी की बढ़िया सुना होगा जी। बिल्कुल, आज उस माँ को याद किया जाता है। उसने थोड़ा थोड़ा आशा पीस पीस करके इतने बड़े क्या बना दिए, मंदिर बना दिए, और आज वो तीर्थ क्षेत्र के रूप में डेवलप हो गया। ऐसी हर व्यक्ति की, आज से 1000 साल पहले चामुंडा है, उन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा बनाई। उसके बाद में क्या कहते हैं, 52 गजा जी में 84 फुट की आदिनाथ भगवान। और अभी रिसेंटली 20वीं सदी के एक युग में एक बहुत बड़ी हमारे लिए घटनी आ रही का ज्ञानवती माता जी के द्वारा 108 फीट की
लोगों के सहयोग के द्वारा ही इस प्रतिमा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। लोगों के द्वारा क्या कहते हैं, उनके पुण्य के योग से, क्योंकि इतने बड़ी विशाल प्रतिमाएं बनाना किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं, ये हर व्यक्ति का जब पुण्य जुड़ता है। पर बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं आचार्यों के द्वारा कहा जाता है कि जो कार्य यदि एक व्यक्ति के द्वारा न हो पाए तो उसको क्या कहते हैं सभी लोगों के पुण्य के द्वारा किया जाए, और जब सभी लोगों का पुण्य एक साथ बिल्कुल प्रेशर के साथ लगता है तो वो कार्य बिल्कुल निर्विघ्न और सानंद संपन्न होता है। इसी मंगल भावना को लेकर के हम लोग क्या कहते हैं जगह जगह जाकर के अपने रथ के माध्यम से लोगों से सोना, चांदी, पीतल, तांबा, रांगा, जस्ता, एल्यूमिनियम, जो अष्ट धातु है, जो हमें इस मूर्ति में 35,000 टन लगने वाली है, उस धातु को हम एकत्रित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी परिकल्पना पंडित जी की ये है कि गरीब व्यक्ति कभी मूर्ति स्थापित नहीं कर पाता जी, उसके पास में पैसा नहीं होता है, कभी कभी 10 रुपए का पैसा नहीं होता, 1 रुपया पैसा नहीं होता, लेकिन उसके भाव होते हैं कि मैं इतने विशाल का जिम्मे का क्या करूँ, निर्माण करूँ। तो इस परिकल्पना को सेंच करके, क्योंकि पंडित जी बहुत पुराने हैं, आचार्य धर्मसागर महाराज जी के शिष्य हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम हर एक गरीब व्यक्ति उसके पास कुछ न कुछ कलश होता है, तांबे के कलश रहते हैं, पीतल के कलश रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें घर में पड़ी रहती है जो कोई उपयोग में नहीं आती, चाहे उसके पास 1 ग्राम चांदी हो, उस चांदी से इतने बड़े भगवान 151 फीट के भगवान बनाने का उसको क्या होगा, पुण्य प्राप्त होगा। चाहे उसने इतना सा दिया लेकिन उसको पुण्य कितना मिलेगा, पूरी प्रतिमा बनाने का पुण्य मिलेगा। इसलिए पंडित जी का जो सपना है कि हर एक व्यक्ति इसमें जुड़े, इस परिकल्पना को लेकर के हम घर घर जाकर के हर एक व्यक्ति के सहयोग से क्या कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं इस मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। सामान्यतः यहाँ पर बार बार आगम का हम लोग उल्लेख करते हैं, और उसमें कई बार लोगों को सामने आया कि मूर्ति किसी एक व्यक्ति, एक गोत्र के व्यक्ति के द्वारा स्थापित होना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट को लेके जब कई बार हम लोगों ने कुछ लोगों से बात किया तो उनके मन में यही आया कि चूंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मिलके बन रहे हैं तो उनको लगा कि ये उचित नहीं है। तो इस बारे में हम उनको कैसे कन्विंस करें? हाँ, देखिए ये एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की मान्यता हो सकती है। स्वयं प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद शास्त्री जी, उनके द्वारा, वो स्वयं बहुत पुराने विद्वान हैं, और उनको जब ये ख्याल आया हो तो उनके बाद में भी ये प्रश्न रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वो प्रतिष्ठाचार्य बन गए और देश की ख्याति प्राप्त कर, जिन्होंने अपने जीवन काल में 400 प्रतिष्ठाएं कराई। आप समझ लीजिए यदि 50 साल भी इस फील्ड में होंगे तो हर साल की प्रतिष्ठा कितनी हो जाएगी जी, 400 डिवाइड बाय आप 50 कर लीजिए, तो लगभग 8 प्रतिष्ठा क्या कहते हैं हर साल करा रहे हैं। विधान और अन्य चीजें तो हम कह ही नहीं रहे, तो इसका मतलब उनको भी इस चीज का नॉलेज है। पर रही बात ये कि एक व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है 3000 करोड़ का जी, और दिगंबर जैन समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 3000 करोड़ एक साथ दे पाए। बना रहे हैं तो प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद शास्त्री ही बना रहे हैं, उनका ही नाम लिखा जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं हर एक व्यक्ति का इस मूर्ति में क्या रहे, सहयोग है। अभी रिसेंटली हमारे मध्य में मांगी तुम्ही 108 फीट के जो भगवान बनाए, वो इसी क्या कहते हैं इसी मार्ग के थ्रू बनाए गए, इसी अलग अलग लोगों से कलेक्शन करके बनाए, उसमें रुपया इकट्ठा किया। हमें धातु की प्रतिमा है इसलिए हम इसमें क्या इकट्ठा कर रहे हैं, धातु कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रमाण हैं। मंगलगिरी में सागर करके एक सागर के बगल में एक मंगलगिरी क्षेत्र है, वहां पर भी क्या कहते हैं अष्ट धातु की प्रतिमा का निर्माण हुआ है, वो भी इसी ढंग से हुआ है, जगह जगह से धातु इकट्ठी की गई। इसके अलावा मोराजी करके एक जगह है सागर में ही, वहां पर बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, वो भी आचार्य शिव सागर महाराज जी हुए, पर उनके द्वारा यानी इस प्रतिमा का क्या किया, मतलब सकल दिगंबर जैन समाज, उसकी प्रशस्ति पढ़ी हमने। उस पर लिख रखा है कि ये सकल दिगंबर महिला समाज के द्वारा, महिला समाज के द्वारा इस प्रतिमा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो जो पंडित जी का परिकल्पना है, सोच है, एक तो एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति बना नहीं सकता है जी। दूसरा आगम की बात करें तो प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद शास्त्री जी आगम का ज्ञान तो रखते हो, जब 400 प्रतिष्ठाएं कराई है, और पहले भी दिगंबरी पंचायती प्रतिमा स्थापित होती थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को घमंड आ जाता है जी, मान कसाया जाता है कि मेरे ही भगवान है जी, आप नहीं रहेंगे। आपका नाम क्या है? सुशील। हाँ, सुशील जी मोदी जी। सुशील जी आप नहीं रहेंगे जी, मैं ब्रह्मचारी अक्षय बयानी रहूंगा जी। जो बनाने वाले हमारे प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद शास्त्री, जिन्होंने दान दिया है वो भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, फिर भी वो प्रतिमा है। किसी को घमंड ना आ जाए मैं नहीं बनाई, मेरे परिवार वालों ने बनाए जी जी, बराबर। इसलिए हम घर घर जा करके
लोगों के पुण्य का क्या ले रहे हैं, सहयोग, लोगों की भावनाओं को जोड़ रहे हैं। जी, आप उस मकसद को समझिए बिल्कुल। कि हर एक व्यक्ति अपना अंश देगा और उससे क्या बनेंगे, भगवान। आप बीज दीजिए, हम उसको फल में कन्वर्ट करेंगे। जी, ये हमारी मंगल भावना है। बिल्कुल। और लास्ट यहाँ पर एक प्रश्न महिलाओं की तरफ से हम लोगों के सामने आया था, जब हम लोगों ने उनसे कुछ जेवर की बात की कि जैसे कई बार पुरानी पायल टूट गई है, या अगर आप अपना लौंग, अपना बाला भी दे सकते हैं, तो उनका कहना था कि हम अपनी उतरन से भगवान क्यों बनाएं। बहुत अच्छा। मतलब उनके शरीर से लगा हुआ पैर में पायल पहनते हैं और उस चीज को अब हम पूज्य बनाएं, तो क्या ये उचित रहेगा? उनका ऐसा प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने पूछा कि उतरन से क्यों बनाए। हम तो ये चाहते हैं कि जो उतरन शरीर की शोभा को बढ़ा रही थी वो भगवान बनाएंगे, इससे बड़ा पुण्य क्या। आप उस चीज को समझिए, यदि आप उसको पॉजिटिव रूप से सोचेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। पहली बात तो ये कि धातु जो होती है वो धातु, जैसे ये मेरे कपड़े हैं सोले के नहीं जी, इनको सोले का करने के लिए क्या करना पड़ता है, गीला करके उनको सुखा लीजिए तो ये सोले। ऐसे ही दुनिया में जितनी धातु है हर दिन खदान से नहीं निकाली जाती। जिसे आप पांव की पायल बांध लें, कल वो कान के कंगन, कान के क्या कैसे हो जाता है, जो पांव के थे कल वो भट्टी में डाल देगा, गर्म कर देगा। इसलिए जो धातु होती है वो धातु गर्म करने के बाद क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। शुद्ध करने के बाद में कोई अशुद्धता वधुता या उतरन नहीं रहती। आप सिंपल सा, मैं आपको बहुत सिंपल सा एक प्रश्न पूछूं कि यानी कि क्या कहते हैं, कोई धातु है, सोने की चेन, वो किसी नाली में गिर जाए तो आप क्या करोगे, निकाल के धोएंगे उसको फिर और फिर पहन लोगे। क्यों भाई, आप तो नाली में पड़ी हुई, उसमें तो हजारों लोगों ने उसमें कुछ भी मल विसर्जन, फिर कैसे कर लिया आप। और वही चेन, बराबर वही चेन जो आपको क्या कहते हैं गले में पड़ रही थी, उसको अंगूठी बनाना है तो क्या करोगे आप, गला कर। अब आप उसमें नाली वाली कुछ याद नहीं आएगा, आपको तुरंत वो आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि साइंस भी इस चीज को मानता है कि कोई भी धातु है उसको गलाने के बाद में वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जितनी प्रतिमाएं देश भर में विराजमान हो रही है धातु की, जितनी भी प्रतिमाएं बराबर सांचे के द्वारा जो निर्मित हो रही है, सारी प्रतिमाओं में कहीं ना कहीं कहीं से धातु आई होती रिसाइकिल हुई होगी और रिसाइकिल होकर के ही डली जाती है। ये तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं मेरे उतरा हुआ इसलिए, बल्कि सबसे बड़ी पुण्य चीज है हम उतारने के लिए तो आए हैं। बिल्कुल। आपके ऊपर जो परिग्रह का भार है वो उतारने आए, उस परिग्रह के भार से आप क्या बनाइए, भगवान बनाइए। आप जब उस मूर्ति के दर्शन करेंगे तब आपको लगेगा कि जो आभूषण मेरे तन की शोभा को बढ़ा रहे थे, जो मेरे पांव की शोभा को बढ़ा रहे थे, वो अब क्या बन गए, भगवान। जिसकी वैल्यू पांव में थी अब हम उसको क्या कर रहे हैं, पूज रहे हैं। ये ऐसी पॉजिटिव थिंक कर लेकर के आप रहेंगे तो आपको 100% मूर्ति में क्या होगा, दान देने का। बात इतनी सी है कि धातु क्या होती है वो गलाने के बाद में शुद्ध हो जाती है। कोई पैनी है या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी भी ज्वेलर्स वाले के यहाँ जाइए, कभी भी वो हमेशा नई धातु नहीं लाता जी, और वो हमेशा क्या कहते हैं उसके पास जो पड़ी रहती है। अब आप उसको पूछते हो क्या कि कहाँ से आई, किस समाज से आई, हाँ, कौन पहनता था। अब हम किसी जाति का नाम नहीं लेंगे, सिक्का होता है कहीं पे भी घूमता है, कहाँ नहीं गया होता वो सिक्का, गया होता नहीं होता, फिर भी हम यूज करते हैं। कहाँ डालते हैं उसको, मंदिर में डालते हैं। कहाँ रखते हैं, भगवान के नीचे भी रखते हैं, नींव में भी डालते हैं उसको। और समय आता है अगर सोना चांदी का सिक्का है तो उसको मूर्ति में भी डालते हैं। तो ये जो परिकल्पनाएं हैं ऐसी, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमें अपनी उतरन का ही दान देना चाहिए जो हमारे जो अभी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको आप संक्षिप्त में ये बता दें कि वो क्या क्या अभी आपको दे सकते हैं दान के रूप में, इस मूर्ति में अपना अंश लगाने के लिए क्या क्या देते हैं। देखिए ऐसा है, इस मूर्ति में आप जैसे पूर्व में बताया गया कि सोना चांदी पीतल तांबा रांगा जस्ता एल्यूमिनियम सारी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं एल्यूमिनियम कैसे दे सकते हैं, ये भी प्रश्न रहता है। देखो ऐसा है, एल्यूमिनियम में खाने से कैंसर होता है, ये नियम है, ये हमारे दान चाहिए इसलिए नहीं, एक्चुअल में ऐसा ही होता है साइंस के द्वारा। दूसरी चीज कुछ मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम का भी प्रयोग होगा तो हम लोग तो आप लोगों को कैंसर से बचा रहे। कुकर पड़े वो आप दे सकते हैं, और पुराने पीतल के बर्तन पड़े, कलश पड़े, नमोकार मंत्र लिखा है, क्या करना है, बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ पड़ी स्टेचू के रूप में रखी हुई है, कोई उपयोग नहीं आ रहा। मेडल्स हैं, पुराने गिफ्ट आइटम्स हैं जो तांबे के पीतल के, स्टील लोहा छोड़ करके इस मूर्ति में आप कुछ भी डाल सकते हैं। और यदि आपके पास में धातु नहीं है
तो आप उसके अगेंस्ट 1 किलो का 1000, 2 किलो का 2000, 3 किलो का 3000 ऐसे करके यानी कि क्या कहते हैं आप करोड़ों में 51 करोड़ का शिलान्यास है इसमें। और आपको लग रहा है कि भैया जी हम अकेला बना सकते हैं, तो हम तो रेडी हैं। बिल्कुल 3000 करोड़ हमारे इसमें कोई विरोध नहीं है कि अकेला मत बनाओ जी। आप तो हमको दीजिए 3000 करोड़ हम बनाएंगे, 2 जने आ जाइए 1500 करोड़ में तो भी हम रेडी। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी देश भर के जितने आचार्य उपाध्याय साधु सबके आशीर्वाद से मूर्ति की निर्माण हो रहा है। और सबसे बड़ी सुशील जी मोदी जी सबसे बड़ी चीज ये है इसमें कि हम सब कुछ चीज छोड़ करके जी। कोई संतवाद नहीं, कोई पंथवाद नहीं जी, ये सब कुछ छोड़ करके हम एक ऐसी दुनिया की श्रमण संस्कृति को वीतराग संस्कृति को जैन संस्कृति को ऐसी चीज दे करके जा रहे हैं जो युगों युगों तक जैन धर्म की ध्वजा को क्या करेंगे विश्व में जाएगा। आप वो माइंड लेकर के चलेंगे कि अरे हम कुछ न कुछ अंशदान, तो युगों युगों तक हमारी दिगंबर की जगह ऐसी रहती है, ऐसा सोच करके आपको दान। और जैसे अभी आप लोगों का रथ हमारे जबलपुर में है और मान लीजिए 2 दिन बाद वो रथ नहीं रहेगा या कुछ समय बाद लोगों की भावना बनती है, तो उस समय फिर आपको कैसे हम धातु जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से मूर्ति के बारे में सुन रहे हैं तो आप सुशील जी मोदी से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जगह जगह जा करके हमारे यानी कि क्या कहते हैं संयोजक बने हुए हैं, जबलपुर आदि में भी संयोजक बने हुए हैं बराबर, उन लोगों से आप सुशील जी के माध्यम से क्या कहते हैं आप पता कर सकते हैं। और पूरे भारतवर्ष में जगह जगह हमारे संयोजक बने हुए हैं, अगर हमारा रथ नहीं भी पहुंचता है तो भी क्या कहते हैं वो संयोजकों के माध्यम से धातु इकट्ठी की जाती है। कभी कभी रथ जाने के बाद में लोगों को याद आता करे हमारा तो ये भी देना, तो आप एक जगह उसको एक स्थान पर संयोजकों के माध्यम से एकत्रित कराइए, उस धातु को ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है। संयोजकों के नंबर आप इनके कमेंट्स पे भी डाल सकते हैं बराबर, हम इनको क्या कहते हैं इनके पास हमारा नंबर है, इनसे सहयोग करके हम क्या कहते हैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जी। तो दोस्तों हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग जगह के संयोजकों के नाम भी आपको उपलब्ध करा देंगे और आप केवल इकट्ठा कर लीजिए अलग अलग प्रकार की धातुएं। आप अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से भी ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं, उनको भी ये जानकारी दीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। और उसके बाद आप केवल कलेक्ट कर लीजिए, उस धातु को वहां तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो सारी हमारी होगी। आपको केवल और केवल एकत्रित बस करना है। और यदि कोई धन के रूप में दान देना चाहता है तो कुछ बैंक खाते वगैरह हैं क्या हमारे जिनमें? वो बैंक खाते भी हैं इसमें सारा रजिस्टर्ड संस्था है अष्टापद तीर्थ जैन मंदिर करके, बिल्कुल आप वहाँ करके आकर भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं और आप कैश भी देते हैं तो उसकी रिसिप्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी संयोजक हैं या ऑनलाइन हम व्हाट्सएप के थ्रू भी क्या कहते हैं उस रिसिप्ट को आपको प्रदान कर सकते हैं। ऐसा है तो आप किसी भी वे से मतलब बिल्कुल दान दे सकते हैं, पैसे के रूप में, धातु के रूप में, किसी भी रूप में इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो कुछ और कोई बात आपको ऐसा लगता है जो बताने लायक है या लगभग कंप्लीट है? मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जिस पूर्व में कहा कि जैनों का इतिहास खड़ा जी, आज से 1000 साल पहले गोमटेश बाहुबली और हम सब मिलकर के उस गोमटेश बाहुबली का 12-12 साल में अभिषेक करते। उत्तर भारत में ऐसी कोई विशालकाय जिनबिंब नहीं। हाँ। और सबसे बड़ी खासियत ये कि भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के बगल में इतने विशालकाय जिनबिंब खड़े होते हैं। वैदिक दर्शनों में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हो रही, तो हम क्यों न जैनों में विशालकाय जिनबिंब करें और एक इतिहास बनाएं और लोगों का सहयोग से कि 21वीं सदी के महान युग में उस समय की जैन लोगों ने मिलकर के इतने बड़े क्या करें भगवान विराजमान किए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी 21वीं सदी के लोगों को धन्यवाद दे कि ऐसे भगवान विराजमान किए जो आज भूतो न भविष्यति पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में श्रमण संस्कृति की ध्वजा को क्या ले रहा है। दोस्तों मुझे अभी एक बात याद आई कि हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहोगे, ब्रह्मचारी भैया जी नहीं रहेंगे, लेकिन जो बचा हुआ हमारा ये जो पंचम काल है अभी चल रहा है, लगभग 18,500 साल बचे हुए हैं, तब तक ये प्रतिमा रहेगी। तो कुछ भी करके कैसे भी करके आप इसमें सहयोगी जरूर बने। जो आपका सामर्थ्य हो
उसको आप जरूर शामिल करें। भाई जी, एक मन में और प्रश्न आया अभी आपसे चर्चा करते हुए कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान को ही चुनने का कुछ विशेष कारण था, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं थी और हम अपनी जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे तो उनका ही एक देखते रहे। देखिए, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा तो गणनीयारिका ज्ञानमती द्वारा विराजमान हो चुकी है। दूसरी चीज ये कि भगवान में कोई भेदभाव नहीं होता जी, चाहे आप आदिनाथ को पूजो, चाहे मुनीश्वर को पूजो या महावीर को, और भगवान तो भगवान होता है। फिर भी प्रतीचाचार्य धर्मचंद शास्त्री के मन में ये बात इसलिए आई क्योंकि मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में रामचंद्र जी, और आज दुनिया में रामचंद्र जी को हर कोई व्यक्ति, हर कोई दर्शन मानता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से मानता है। जो रामचंद्र जी की जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की श्रद्धा लोगों के मन में है वो बहुत अगाध है। तो उस मूर्ति के साथ में बहुत सारी चीजें हैं, 3D एनिमेट्रिक्स, 3D मूवीज के थ्रू हम लोगों को जैन दर्शन के बारे में बताएंगे। जब जैन दर्शन में रामचंद्र जी का वर्णन आएगा जी, तो रामचंद्र जी के साथ में कनेक्टिविटी किसकी आएगी? मुनीश्वरनाथ स्वामी जी। और जब मुनीश्वरनाथ स्वामी की कनेक्टिविटी आएगी तो वो 20वें नंबर के तीर्थंकर हैं मुनीश्वरनाथ स्वामी। तो उससे पूर्व में भी क्या थे? तीर्थंकर। तो ये जो मुनीश्वरनाथ भगवान का कनेक्शन रामचंद्र जी से होने की वजह से, और सबसे बड़ी इस युग की सबसे बड़ी खासियत भी ये जी कि अभी इस युग में योगी सरकार के द्वारा रामचंद्र जी का क्या बना जाए है? मंदिर बना जाए। और जैन दर्शन, जैन परंपरा के अनुसार से मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में कौन हुए? रामचंद्र जी। आज पुनः इतिहास, सुशील जी, पुनः इतिहास दोहराया जा रहा है कि मुनीश्वरनाथ भगवान विराजमान हो, वो भी कहाँ? दिल्ली के बगल में, और उधर अयोध्या में किसका निर्माण हो? राम मंदिर का निर्माण हो। इसी सहयोग कही है, कुछ भी कही, ये रामचंद्र से रिलेटेड होने की वजह से मुनीश्वरनाथ भगवान को क्या है विराजमान किया। दूसरा, यदि ज्योतिष शास्त्रों की अपेक्षा से कथन करेंगे तो शनि ग्रह अरिष्ट निवारक जी, सारी अपेक्षा भी आप लेंगे, और तो ऐसे तो आप किसी की पूजा करो सारे ग्रह नष्ट होते हैं, लेकिन क्या है, लोक में लोग शनि से बहुत प्रभावित हैं जी। हर कोई, अरे हमारे साढ़े साथी चल रही, वो चल रही, वो चल रही। तो आप जिनके भी घर में कष्ट हैं वो क्या करें? शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा में क्या करें? दान दे रहे। नियम से आपके ग्रह के जो प्रॉब्लम है वो नियम से क्या होंगे? दूर होंगे। ऐसा लोक व्यवहार की वजह से भी कि लोग शनि को पूजने जा रहे, आप शनि को मत पूजो, आप मुनीश्वरनाथ स्वामी को पूजो, आपके शनि क्या होंगे? डर जाए। और दोस्तों, आपको बहुत लंबे समय तक अपने जीवन काल का इंतजार नहीं करना है। ये प्रतिमा का जो निर्माण है 2023 में चालू हो जाएगा और 2024 के आसपास हम इसको लगभग साकार रूप में देख पाएंगे। तो कई बार होता है कि कुछ प्रोजेक्ट इतने लंबे चलते हैं कि हमको वर्षों भर से इंतजार करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी हम 151 फुट के मुनीश्वरनाथ भगवान का अष्टधातु की प्रतिमा का दर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ हम ये वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जैन। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जय जैन सभी को। अष्टापद तीर्थ जैन मंदिर, गुरुग्राम, हरियाणा, जहां रचने वाला है अद्भुत अद्वितीय इतिहास। मुनीश्वरनाथ स्वामी की 151 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्योरिटी होगी स्थापित। भारतवर्ष के समस्त साधु संतों के मंगल आशीर्वाद से एवं संपूर्ण जैन समाज के सहयोग से होगा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण। जी हाँ, इस दीपावली के पावन अवसर पर आप अपने घर में रखी नई या पुरानी धातु, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, रांगा, जस्ता, सिल्वर, जर्मन, एल्यूमिनियम, टिन, स्टील और लोहा छोड़कर आदि धातु को किसी एक स्थान पर एकत्रित कराएं और हमसे संपर्क करें। उस धातु को ले जाने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। यदि आप 10 टन से अधिक धातु एकत्रित करवाते हैं तो आपके मंडल का नाम मूर्ति के पट पर लिखा जाएगा। आप तुला दान भी कर सकते हैं अथवा 1 किलो धातु के लिए 1000, 5 किलो के लिए 5000, 100 किलो के लिए 1 लाख, 1000 किलो के लिए 10 लाख रुपए भी दान दे सकते हैं।
स्टेच्यू ऑफ प्योरिटी की विशेषताएं। इस प्रतिमा में 35,000 टन धातु का प्रयोग होगा। स्टील और लोहा छोड़कर सभी धातु का प्रयोग किया जाएगा। ये प्रतिमा अखंड, ठोस, बिना किसी ज्वाइंट के बनाई जाएगी। प्रतिमा को बनाने में किसी भी प्रकार का सांचा या फर्मा का प्रयोग नहीं होगा। प्रतिमा लगभग 20,000 वर्षों तक रहेगी। मात्र 6 महीने में होगा प्रतिमा का निर्माण। प्रतिमा का परिकर 180 फीट होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद शास्त्री, अष्टापद। निवेदक अष्टापद तीर्थ जैन मंदिर, गुरुग्राम, हरियाणा। आप इस मूर्ति में श्रमदान देकर संयोजक भी बन सकते हैं। तो आइए, एक लक्ष्य, एक काम, एक संकल्प और एक प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उठाइए हाथ, बढ़ाइए कदम, मिलकर सफल होंगे हम। आपका भाग्य आपके द्वार। अष्टापद की पावन पुनीत धरा पर निर्मित हो रही धातु की अद्भुत प्रतिमा निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ जरूर अर्जित करें। मंदिर निर्माण हेतु धातु एकत्रित करने के लिए आपके शहर, आपके गांव, आपके नगर में रथ पधार रहा है। आप जरूर दान प्रदान करें।